हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोजिन पेरिस जाता है और वहाँ पर अपने एक पुराने फ्रेंड से मिलता है जो उससे कहता है तुम और जेई सोलमेट्स की तरह थे। यह सुनकर सियोजिन सोचता है तो वास्तव में इसे मेरा एक तरफा प्यार करने के बजाय यह एक तरह का विश्वासघात हो सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सियोजिन की न्यू चेन की वापस की फ्लाइट होती है तो वह अनाउंस करता है, मैं तुम्हारा कैप्टन बोल रहा हूँ। हम फिलहाल इंचियोन एयरपोर्ट पर गेट सीक्वेंस का वेट कर रहे हैं। फिर सियोजिन आगे कहता है, प्लीज सीट बेल्ट का मार्क बंद होने तक खड़े न हो। हम अलाइव के टाइम से 10 मिनट और लगने की उम्मीद कर रहे हैं। थैंक यू। सीन शिफ्ट होता है और हमें इंचियोन का एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सियोजिन अपने बैग को लेकर निकल रहा होता है और फिर वह आंखें बंद कर एक गहरी सांस छोड़ता है। तभी उसे आवाज आती है, 10 कैप्टन। यह सुनकर सियोजिन सरप्राइज हो जाता है और फिर वह उधर उसकी तरफ देखता है तो जीन हंसते हुए अपना हाथ हिलाकर कहता है, मैं राइट था। मैं बता सका कि यह तुम ही हो क्योंकि तुम लंबे दिखते हो। तो सियोजिन कहता है, ओह मिस्टर जीन, बहुत दिनों से कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या तुम्हारे पास कोई फ्लाइट थी? तो जीन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, हाँ, यह बीजिंग के लिए एक रात की उड़ान थी, इसलिए हमें रुकना पड़ा। तुम कैसे हो? तो सियोजिन कहता है, मैं पेरिस से अभी वापस आया हूँ। तो यह सुनकर जीन हंसते हुए कहता है, पेरिस बहुत दूर है, क्या तुमने अभी तक खाया है? सुनकर सियोजिन कहता है, अभी तक कुछ नहीं। तो जीन कहता है, क्या तुम एक साथ लंच करना चाहोगे? तो यह सुनकर सियोजिन उसकी तरफ देखता है तो फिर जीन हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे यहाँ एक जगह पता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खाना रखा हुआ होता है। उसे देखकर सरप्राइज्ड होकर सियोजिन कहता है, यह क्या है? सियोजिन को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर जीन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम सचमुच एक विदेशी हो। यह है ऑफ ऑक्स हेड और राइस सूप। सियोजिन जीन आगे कहता है, यदि तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे खा सकते हो तो हम कुछ और ऑर्डर कर सकते हैं। यह सुनकर सियोजिन स्पून उठाता है और कहता है, नहीं, सब ठीक है, मैं चैलेंज लूंगा, बस आप अपना फूड एंजॉय करें। यह बोलकर सियोजिन अपने खाने को खाने लगता है। तभी जीन कहता है, ओह अच्छा लगता है, और मैंने सुना है कि आपने और मिनवू ने एक साथ ड्रिंक की थी। की बातें सुनकर खाते हुए सियोजिन उसकी तरफ देखता है, फिर वह सोचते हुए कहता है, ओह हाँ, उन्होंने बैंकॉक में मेरी फ्लाइट थी। मैं गेस कर रहा हूँ कि तुम दोनों क्लोज हो। यह सुनकर जीन हंसने लगता है और कहता है, हम निश्चित रूप से हैं, हम कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या वह एक अच्छा पायलट नहीं है? तो यह सुनकर सियोजिन कहता है, हाँ, उनका फ्लैप सेटिंग से स्केल वर्क ऑफ आर्ट है। सियोजिन आगे कहता है, यह बहुत इम्प्रेसिव था। यह सुनकर जीन अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, राइट, वह बहुत औसम है। वह हमारी क्लासमेट्स के बीच फेमस था। लास्ट ईयर वह लो कास्ट कैरियर में कैप्टन बनने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर के रूप में यहाँ रहने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर वह वहाँ गए तो वह लार्ज एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा पाएंगे। सुनकर सियोजिन अपना खाना खाते हुए सोचता है, वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक इम्प्रेसिव है। फिर जीन हंसते हुए कहता है, ओ आपकी तुम्हारी हाउस वार्मिंग पार्टी की होस्टिंग का क्या हुआ? यह सुनकर सियोजिन कहता है, ओह। सियोजिन अपने फोन को देखते हुए कहता है, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आइए इसे शेड्यूल करें जब तुम काम से बाहर हो, तो यदि तुम मुझे बताएं तो मैं। तभी जीन अपना खाना खाते हुए फोन की तरफ देखकर कहता है, गॉश, टाइम शेड्यूल करने का प्रयास कठिन होगा, चलो इसे कल ही करें। मिनवू अकेले रहता है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सियोजिन कहता है, तब क्या हमें इसे कल करना चाहिए? तो जीन अपने फोन को की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत अच्छा लगता है, मैं मिनवू के साथ एक ग्रुप चैट करूंगा। फिर अपना लंच करने के बाद जीन हंसते हुए कहता है, अच्छा, मैं तुमसे अब कल मिलूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट में सियोजिन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर बैठकर सियोजिन बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है तो वह फोन को उठाकर देखता है तो उसमें जीन ने मैसेज किया होता है, मिनवू, कैप्टन कल अपनी हाउस
वार्मिंग पार्टी होस्ट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, इसलिए जब भी तुम यह मैसेज देखो तो आंसर दो। तो मिनबू एक स्टिकर के साथ आंसर देता है, मैं अभी इंचियोन में उतरा हूँ, कल मिलते हैं। यह देखकर सियोजिन अपने मन में सोचता है, क्या वह सैल्यूट करने वाला वियर है या लोइन। तभी वहाँ पर गेट खुलने की आवाज आती है, तो वहाँ पर हान आता है। हान को देखकर सियोजिन कहता है, तुम देर से घर आ रहे हो, क्या तुमने डिनर किया है? तो हान कहता है, कोई आइडिया नहीं। फिर हान गुस्से में अपने बालों को ऊपर कर टाई को खोलने लगता है। तो सियोजिन कहता है, सच में? फिर वह अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है जैसे उसका मूड खराब है। फिर हान अपने कोट को उतारने लगता है, तो सियोजिन कहता है, मैं कल हाउस वार्मिंग पार्टी होस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने कोवर्कर को इनवाइट किया है, क्या यह तुम्हारे साथ ठीक है? यह सुनकर हान अपने कोट को चेयर पर रखकर वहाँ से टर्न होते हुए कहता है, यह तुम्हारा पैलेस है, तुम्हें जो करना है करो। हान की बातों को सुनकर जेई सोचता है, मैं जिस जेई को जानता हूँ वह किसी और को बैड फील नहीं कराएगा, तो जिस तरह से वह एक्टिंग कर रहा है यह अनफेमिलियर है हान जेई। फिर हान सियोजिन आगे सोचता है, जब किसी का मूड खराब हो फिर वह अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है, समझ गया। फिर वह आगे कहता है, उन्हें अकेला छोड़ना सबसे अच्छा है। फिर सियोजिन वहाँ से जाते हुए कहता है, गुड नाइट। यह बोलकर सियोजिन जोर से अपने गेट को बंद करता है, तो हान उसकी तरफ देखता है। फिर हान यह देखकर सैड हो जाता है। फिर हमें सियोजिन के रूम का सीन दिखाया जाता है। सियोजिन बुक को साइड में रखकर अपने बेड पर बैठकर एक गहरी सांस छोड़ता है। तभी हान आकर सियोजिन के रूम के गेट पर नॉक करने लगता है और वह कहता है, क्या मैं आ सकता हूँ? यह सुनकर सियोजिन सरप्राइज्ड होकर कहता है, ओह हाँ। यह सुनकर हान गेट खोलता है और सैड होकर रूम के अंदर आता है। फिर वह रूम के अंदर आते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आने के लिए, मैं पहले से गंदे मूड में था। यह बोलकर हान बेड पर लेट जाता है, तो सियोजिन कहता है, तुम्हारा मूड खराब होने के कारण रियली में कुछ बुरा हुआ होगा। तो हान कहता है, हाँ, मैं अपने ग्रैंडफादर के यहाँ था, मैंने अंकल ने मुझसे झगड़ा कर लिया और उसने सोचा कि मैं अपने ग्रैंडफादर की विरासत छीनने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर हान आगे कहता है, मैं वहाँ पैसे के लिए नहीं था, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो सियोजिन कहता है, क्या तुमने उसे यह बताया? हान चिढ़ते हुए कहता है, हाँ, लेकिन फिर वह पूछते हुए इसे डिसमिस कर दिया, मैं कितना कर सकता था, पॉसिबली डिसरेस्पेक्टफुल और रूड। यह सुनकर सियोजिन सैड होकर कहता है, हाँ, वह हार्श था। सियोजिन को इस तरह से सैड होता हुआ देखकर हान उसकी तरफ देखता है और फिर वह बैठते हुए कहता है, हाँ, एनीवे, मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा, तुम थके हुए होगे। यह बोलकर हान बैठा रहता है, तो सियोजिन उसकी तरफ देखता है, तो फिर हान टर्न होकर सियोजिन की तरफ देखता है और कहता है, सियोजिन, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? यह सुनकर सियोजिन हान की तरफ देखता है। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।